जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वहीद भाई। चाह रहे थे कि आपको और पॉजिटिविटी का पैगाम दें। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि हम लोग इसको शुरू करें, तो लेकिन आज एक अच्छा मौका था जिस पे मुझे ये दोबारा चांस मिला इसे करने का, और मैं चाहूँगा कि मैं इन चीज़ों को दोबारा से दोबारा ऐसी कोई चीज़ें जो भी हैं वो आपके साथ शेयर किया करूँ। आज का हमारा जो मेन मोटिव है वो एक तो हम 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि वो अदनान जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनानी थी, और वो उसके अलावा हमारे आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ आर्मी है, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। हम चाहेंगे कि हम उन पे बात करें, क्योंकि हमारी पाक आर्मी की एक बड़ी बुनियाद और बहुत बड़ी अहमियत है हमारे मुल्क में, और हमें उनके बारे में बातें ऐसी ही करनी चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी अपने बच्चे पाक आर्मी में डालें, ना उनको मोटिव करें कि बच्चे आर्मी में जाना चाहें, बच्चे ये कहें कि हमें आर्मी में जाना है। अगर आप आज अपनी आर्मी के बारे में कुछ भी अल्फाज करेंगे गलत, तो आने वाले लोगों में क्या कोई आर्मी वाला शौक छोड़ेंगे आप? और क्या आपको लगता है कि जब आर्मी का शौक नहीं रहेगा बच्चों के दिलों में, तो आपकी सरहदें जो भी हैं सरहद और हमारे बॉर्डर महफूज हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम आज से ही अपनी आर्मी की, हमारे घर में हर एक घर में एक बच्चा एक आर्मी का जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शौक हो कि मुझे आर्मी में जाना है, और आर्मी में जाने के लिए उसको हमें स्टडी करवानी है और उसका एक माइंड प्रिपेयर करना है। आजकल के दौर में हर बच्चा व्लॉगर, टिकटॉकर या इस लाइन पे जाना चाह रहा है। तो क्या ये लाइन ठीक है? जिस दिन सारे टिकटॉकर बन जाएंगे, या जिस दिन सारे ब्लॉगर बन जाएंगे, या जिस दिन सारे डॉक्टर बन जाएंगे, क्या हमारा मुल्क जो है वो सेव होगा? आपको लगता है? नहीं। हम में से कुछ बच्चों को आगे जाके आर्मी में भी जाना है, तो काइंडली आर्मी के लिए भी सोचा करें और आर्मी के बारे में भी सोचा करें कि वो लोग जो कि अब भी सरहदों पे बैठे आपकी हिफाजत कर रहे हैं, क्या वो 30-40 हजार के या 50,000 के या 1 लाख के भूखे हैं? वो भी अपने घर बैठ के या कोई और कारोबार कर कर काम कर सकते हैं, लेकिन बचपन से ही उनके माँ बाप ने उनकी ट्रेनिंग ऐसी की होती है कि तुम्हें आर्मी में जाना है, तुम्हें अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपना जो आपकी जान का नजराना है वो पेश करना है, तो वो बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होता है। ठीक है। तो कुछ लोग ये चीज को भूल चुके हैं कि हमारे मुल्क की दिफा के लिए आर्मी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और फिर कई जगह पे आर्मी ने ये प्रूव भी किया है कि हमारा होना बहुत जरूरी है, और वो जरूरी है सर। अगर कुछ लोग उनके खिलाफ, जिस तरह आज भी मैं कमेंट्स में कुछ पढ़ रहा था कि कुछ लोग आर्मी के खिलाफ कमेंट्स कर, आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी मीडिया वाले या कुछ थोड़े ये जो टिकटॉकर्स वगैरह जो थोड़े बहुत नीचे कमेंट्स कर देते हैं, आर्मी देखें वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। क्या उन्होंने कभी आपके वर्ड्स का फील करके बॉर्डर को छोड़ा है? जिस दिन खुदा ना खास्ता वो बॉर्डर को छोड़ देंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। आप लोग यहाँ बैठ के किसी वैल्यू में नहीं रहोगे। आर्मी है तो आपकी वैल्यू भी है। ठीक है। और आज देखें हमारे जनरल चीफ ने एक ऐसा जवाब दिया, सीधा डायरेक्टली। ठीक है। जिसको हम लोग सोचते हैं कि हमारा मुल्क गुलाम है, ये है वो है, हमारा मुल्क कोई गुलाम नहीं है सर। ये 400 लोगों का मुल्क जो है ये अल्लाह ताला और नबी पाक की आर्मी बेस है। ये किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है। और ना ये इंशाल्लाह कभी गुलाम होगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क से बड़े काम लेने हैं, तभी इसका डर और खौफ पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ है। और हर चीज हमसे हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन जंग कोई नहीं करना चाहता। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ खौफ है जो दुनिया के दिलों में हमारे हमारी आर्मी का अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, इसको बना रहने दे। देखिए आज हमारे आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है कि जो एक बड़ा एक अच्छा बयान मुझे लगा, कि उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम भी आधी दुनिया ले डूबेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम आधी दुनिया इंशाल्लाह, क्या जब वो हमारे आर्मी चीफ ऐसे हैं तो सोचे कि अभी तक कितने आर्मी चीफ जैसे माइंड लोग पीछे भी बैठे हुए हैं, बड़े आर्मी चीफ। इंशाल्लाह जो आर्मी चीफ के पीछे जो टीम तैयार है, जो वो कितने लोग बैठे होंगे, जो जो आर्मी चीफ जिनका इतना रखता है, पीछे लोग बैठे जो है वो कैसा जज्बा रखते होंगे। तो जनाब मोहतरम, आधी दुनिया क्या इंशाल्लाह जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस जंग में अगर खुदा ना खास्ता कभी भी मुलवस करना है, तो फिर इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि ये मुल्क क्या क्या कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग अमन का पैगाम, हमारा जो दीन कहता है वो अमन का पैगाम है, हमें अमन के पैगाम को फैलाना है। लेकिन कुछ जंगें भी जो हैं वो बताई गई हैं हमें, जो हमारे इस्लाम में है, हमने उसके लिए भी तैयार रहना है, तो हम तैयार हैं। ठीक है। हमारी पाक आर्मी तैयार है, हम भी तैयार हैं। ठीक है। और एक और पैगाम हर उस बंदे को कि जो ये सोचता है कि हमारी 5 लाख फौज है, तो हमारी 5 लाख फौज नहीं है सर। हमारी जितनी पाकिस्तानी अवाम है ना, जब हमारी पाक आर्मी में बात आएगी तो ये सब फौज है। ठीक है। जब हमारी आर्मी
कभी भी हमारी आर्मी के कंधों से ऊपर कभी बात कोई नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह जब जाएगी, और कभी भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह, ये तो सबको पता है कि कितनी एक्टिविटीज देखें हमारे ये थोड़े 2-3 महीने पहले हमें ऐसी दुनिया ने रिवाज बनाया था कि हर 10 साल बाद इन्होंने हमें चेक करना होता है। जब ये चेक करते हैं फिर उसके बाद ये आराम से अगले 10 साल गुजारते हैं, तो हमारे 2-3 बंदे ही हमेशा इनको जवाब दे देते हैं। तो इससे हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बहुत ओंधा और आला हैं, लेकिन हम जंग के लिए सबसे आला हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारी मिरास में है मुसलमानों की, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसके बाद हम मरना भूल जाते हैं। ठीक है, कि हम लोग कलमा पढ़ चुके होते हैं, मर हम तब भी चुके होते हैं, फिर उसके बाद जो मरने आता है वो बड़ों को मारता है। ठीक है, तो हमारा पहली तो बात यह कि अमन का पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी किसी पर अटैक नहीं कर रही, किसी को छेड़ नहीं रही, लेकिन अपनी दिफा के लिए बहुत मजबूत है ये। ठीक है, और इस चीज का हमें फख्र है, हमें प्राउड है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है। ठीक है, हमारे मुल्क की मुआशियत आप सबको पता है कि किस लेवल पे चली जाती है, लेकिन हमारे मुल्क को कोई पहली नजर से नहीं देख सकता, ये पाक आर्मी की वजह से ही है। ठीक है, तो हमने अपने जितने भी जो मेरे जानने वाले हैं, जो नहीं भी हैं, उन सबको यही पैगाम देंगे कि यार आर्मी आपके मुल्क में बहुत बड़ा किरदार रखती है, और इसकी अच्छी वो बनाए ताकि आने वाली जनरेशन में आर्मी में जाना शौक और पैशन हो, बच्चे इसको अपनी मजबूरी ना समझे। ठीक है, कि आर्मी में जाए नहीं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करनी है उन बच्चों ने अपने मुल्क के लिए। तो आने वाले टाइम में आप लोगों ने उनका ऐसा माइंड सेट करना है कि आर्मी इतनी मजबूत है, या आप लोगों ने उनको आर्मी में भेजना है। तो आप अगर आर्मी को इस तरह कुछ लोग जो करते हैं, तो इस तरह करोगे तो यार कैसे आप चलोगे। तो काइंडली मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी किसी लीडर या ऐसे वैसे जो भी मामलात हैं, उन चक्कर में अपनी आर्मी को बुरा मत कहा करें। ठीक है, आर्मी है तो आप हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये 4 सूबों के मुल्क को अगर कोई हाथ नहीं डाल सकता ना, ये सिर्फ आपकी आर्मी की पावर है। अगर आप ये सोचेंगे किसी भी और चीज की पावर है, तो ये आपकी गलत फहमी है यार। नहीं तो उतार के देख लो, आप लोग एक दिन आर्मी पीछे हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आर्मी की क्या पावर है। आपकी आर्मी बहुत पावरफुल है, और ये दुनिया मानती है, आप भी मानो। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जितने हमारे बच्चे हैं, कम से कम, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है वो कम नहीं होने चाहिए हमारी वजह से। बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, आर्मी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन वो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी ऐसे गलत नेगेटिव बंदे की वजह से, जो कि कमेंट्स करते हैं या बोलते हैं। वो बच्चों की तादाद बढ़नी चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह जब पाक आर्मी के लिए मेरा ये है कि जब आप पे वक्त है तो सर वो हम पे भी वक्त है। तो फिर आप 5 लाख 6 लाख नहीं है सर, फिर जितनी हम आवाम है वो सारी आपके साथ है। तो अपने आप को कभी आपने वीक नहीं समझना, और वीक है भी नहीं। आपके साथ अल्लाह और नबी की खास ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है सर, और ये जो 4 सूबों का मुल्क है, ये अल्लाह और आर्मी की, अल्लाह पाक की और हमारे नबी पाक की आर्मी बेस है, जो यहाँ से बैठ के इंशाल्लाह पूरे मुसलमानों को प्रोटेक्ट करती है। तो ये मेरा पैगाम है आज की आर्मी के लिए। और हमारे जो चीफ हैं, जो हाफिज आसिम जो मुनीर साहब हैं, इनको मैं अपनी तरफ से एक बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे लिए इतना जो अच्छा पैगाम दिया है। हम इससे पूरा आपके साथ हैं, इस पूरी बात की हम आपके साथ हैं कि आपने ये बात करके हमारा सर और ऊंचा किया है। तो बहुत शुक्रिया। पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।